अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। देर से लेक्चर अपलोड करने के लिए माज़रत। दरअसल मेरी दादो जान रज़ाए इलाही से वफ़ात पा गई थी, तो उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आज हम करते हैं जी फ़िज़िक्स 101 का लेक्चर नंबर 36। ठीक है, 36, 37, 38 सारा थर्मल फ़िज़िक्स के अकॉर्डिंग है। थर्मल फ़िज़िक्स क्या होती है, इसमें हम हीट के बारे में पढ़ते हैं, टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। काफ़ी आसान लेक्चर होगा। ठीक है, काफ़ी आसान, इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज़ आते भी हैं और आसान होते हैं। हम लोगों ने पढ़े होते हैं, लेकिन हम लोग सही से इसको रीड आउट नहीं करते, इसलिए वो हमारे गलत होते हैं। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं जी। आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो कहते हैं कि द एंशिएंट व्यू। ठीक है, एंशिएंट क्या होते हैं, जो पुराने लोग थे उनका व्यू क्या था कि जो हीट है वो हमारी कलरलेस है, वेटलेस क्वांटिटी है, ना उसका वॉल्यूम है ना उसकी स्मेल है। ठीक है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं जी फोलोजिस्टिन कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को कि हीट का ना कोई कलर है, ना कोई इसका वेट है, ना कोई इसका ना ये कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ना ही इसकी कोई स्मेल है, तो इसको फोलोजिस्टिन कहा जाता था। और ये कहा जाता था कि ये क्या होता है कि ये एनर्जी को स्टोर करती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के या फिर इनको ट्रांसफ़र करती है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, क्या चीज़, हीट को। अब बात करते हैं जी, हीट इज़ एनर्जी। हीट एक हमारे पास एनर्जी होती है, बट इट इज़ अ वेरी स्पेशल, एक मिनट, special kind of energy. It is here that energy which flow from a system to high temperature to a system low टेम्परेचर। ये बहुत मज़े की बात बता रहा है यहाँ पे कि जो हीट होती है वो हाई से लोअर की तरफ कन्वर्ट होती है। एग्जांपल देखें कि आप लोग जब कुकिंग करते हो तो जो स्पून होता है वो कुछ वक्त के बाद गर्म हो जाता है, अगर वो सारा मेटल का हो तो। अब देखो यहाँ फिर सिंपल एग्जांपल ले लो कि एक कप पे पानी गर्म हुआ, अगर आप उसमें एक स्पून डालते हो तो कुछ देर के बाद जो स्पून का कवर है वो भी गर्म हो जाएगा, जहाँ से आपने स्पून पकड़ी हो। तो हीट हॉट ऑब्जेक्ट से ठंडे की तरफ मूव करती है। ठीक है, ये लाजमी बात याद रखिएगा कि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। आगे बात करते हैं बच्चे हम थर्मल इक्विलिब्रियम की। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है इसके बारे में मैं बताता हूँ। इक्विलिब्रियम कहते हैं इक्वल स्टेट को। ठीक है, ऐसी स्टेट का आ जाना ना तो वो ऑब्जेक्ट ठंडा हो ना तो वो ऑब्जेक्ट गर्म हो। ठीक है, उस स्टेट को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। हम पढ़ते हैं जी, इफ़ सम ऑब्जेक्ट आर पुट इन थर्मल कॉन्टैक्ट। ठीक है, बट देर इज़ नो हीट एक्सचेंज, उसमें कोई हीट एक्सचेंज ना हो, देन हम कहते हैं कि वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम को उसने होल्ड कर लिया है। देन वी से डैट द ऑब्जेक्ट आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इसके मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आप एक चाय का कप बाहर रखते हो, ठीक है, आम कमरे के अंदर, और कुछ देर के बाद वो ठंडा होता है, लेकिन उस टाइम के बाद ना तो वो गर्म होगा ना ही वो और ठंडा होगा, उसने थर्मल इक्विलिब्रियम को ऑक्यूपाई कर लिया होगा। सही है, देखो ना कि एक कप है मेरे पास चाय का, अभी फुल गर्म है, इसको मैंने बाहर रखा तो ये ठंडा हो गया, आई मीन के 5 मिनट तक या 10 मिनट तक, लेकिन वो जो ठंडा होगा वो इतना मज़ीद ठंडा और नहीं होगा कि वो बर्फ़ जम जाए, या फिर उसके अंदर इतना ठंडा भी नहीं होगा कि आपको वो चाय बिल्कुल ठंडी लगे। वो एक नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, ना तो वो गर्म होगा ना ही वो ठंडा होगा मज़ीद, तो उसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा, हमारे पास अगला पॉइंट है जी, व्हेन द टेम्परेचर राइज। ठीक है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मोस्ट थिंग्स एक्सपैंड, तो बहुत सारी चीज़ फैलती भी हैं। ऐसा ही है कि एक आप पेंसिल है, अब इसको अगर हम हीटअप करेंगे तो ये फैल जाएगी, आई मीन कि ये मेल्ट हो जाएगी। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज, तो हमारे इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस वो चेंज होती है, तो सम थिंग्स चेंज कलर, तो कुछ चीज़ों का कलर भी चेंज होता है। जैसे कि मेटल है, आप उसको गर्म करते हो तो वो रेड में कन्वर्ट होकर एंड मेल्ट हो जाती है। दिस आर कॉल्ड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हम थर्मोमेट्रिक कहते हैं। किस प्रॉपर्टी को, कि जब हम किसी चीज़ को टेम्परेचर करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, वो फैलती है, उसका कलर चेंज होता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। आगे दो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वाटर का। ठीक है, वाटर का वो हमारे पास आता है 0 सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 100 सेल्सियस। ठीक है, और एक और चीज़ है यहाँ पे कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज़ तो प्रेशर आल्सो इंक्रीज़। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो आप प्रेशर को भी इंक्रीज़ कर रहे होते हो। इसकी एग्जांपल दूँ तो इसकी एग्जांपल आती है प्रेशर कुकर। देखो क्या है प्रेशर कुकर। अब प्रेशर कुकर क्या होता है कि एक मशीन है या फिर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हवा को या गैस को बाहर निकलने नहीं देता। तो जैसे ये चूल्हा मतलब कि कुछ टाइम 2-3 मिनट चलते हैं तो उसमें से एक सीटी बजती है। अब सीटी क्यों बजती है, जो उसका प्रेशर है वो एक सुराख से बाहर आ रहा होता है हवा के ज़रिए। तो हम सिर्फ हीट बढ़ा रहे हैं,
लेकिन उसका जो प्रेशर है वो खुद ब खुद बढ़ रहा होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। सही है। आगे हमारे पास आता है बच्चे एब्सोल्यूट ज़ीरो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। ये वो पॉसिबल टेम्परेचर है अबाउट -273.15 सेल्सियस और 0 केल्विन। ठीक है, ये दोनों 0 केल्विन और -273.15 सेल्सियस इक्वल हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि एब्सोल्यूट ज़ीरो कौन सा होता है, वो टेम्परेचर जो कम से कम हो सकता है, यहाँ हम जा सकते हैं। ठीक है, तो वो कितना होता है जी हमारे पास -273.15 सेल्सियस या तो 0 केल्विन। इस चीज़ को माइंड में लाजमी याद रखिएगा कि 0 केल्विन आल्सो इक्वल -273.15 सेल्सियस। ठीक है, एट दिस पॉइंट एटम स्टॉप मूविंग। इस टेम्परेचर के ऊपर एटम मूव करना स्टॉप कर जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप जाते हो साइबेरिया के अंदर तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो आई थिंक कि -50 तक हो ना, तो हमारे हाथों का जो खून होता है वो जम जाता है। तो सोचो कि -273 भी हम लोगों ने अचीव किया हुआ है, तो ये कितना होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा आपके ना हैंडआउट्स में एक मिस्टेक थी, उन्होंने यहाँ पे -460 यहाँ पे भी केल्विन लिखा हुआ था। ठीक है, इसको लाजमी दुरुस्त कर लीजिएगा, आपके हैंडआउट्स में काफ़ी मिस्टेक होती हैं। तो अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट की तो वो होती है हमारे पास -460 फ़ारेनहाइट। ठीक है, यानी कि ये हमारा एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट के अंदर, जबकि ये क्या हमारे पास सेल्सियस के अंदर है, और 0 केल्विन हमारे पास केल्विन के अंदर है। एब्सोल्यूट ज़ीरो वाला टेम्परेचर इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, तीनों मैंने लिखती हैं। ठीक है, अगर तीनों में से कोई आ जाए तो आपने एक किसी को टिक करना है। ये सेल्सियस के अंदर है, ये केल्विन के अंदर है और ये फ़ारेनहाइट के अंदर है। आपके हैंडआउट्स में मिस्टेक थी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। द केल्विन स्केल इज़ द मोस्ट सचुएबल फॉर साइंटिफिक पर्पस। ठीक है, कहते हैं कि जो केल्विन स्केल है वो मोर मतलब कि सिचुएटेड है, अच्छा माना जाता है। यू शुड बी केयरफुल टू यूज़ दिस इन ऑल हीट रिलेटेड कैलकुलेशंस। ठीक है, तो अगर हमसे आ जाएगा कौन सा जो आपका जो क्या केल्विन स्केल है जो कि बेहतर है साइंटिफिक लिहाज से, तो वो हमारे पास केल्विन वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं जी, अगर हमें टेम्परेचर दिया हो सेल्सियस में और उसको हमने कन्वर्ट करना हो फ़ारेनहाइट में, वो किस तरह करते हैं। ठीक है, देखो आपके पास ये वाला फार्मूला होता है। अगर आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हो और आपने कन्वर्ट करना हो फ़ारेनहाइट में, तो आप क्या करते हो, आप 9/5 मल्टीप्लाई करते हो, और जो होता है सेल्सियस में दिया गया टेम्परेचर, और उसको प्लस कर दो 32 से। सिंपल बताऊँ तो अपने 1.8 को उस टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करवाना है जो आपको सेल्सियस में दिया गया है। एग्जांपल बताऊं तो अगर आपको दिया गया है ना 5 सेल्सियस है, क्या दिया गया है, 5 सेल्सियस दिया गया है, तो आप 5 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसको प्लस में 32 प्लस करेंगे, तो आपके पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। लेकिन अगर आपको दिया गया हो फ़ारेनहाइट के अंदर और कहा जाए सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो किस तरह कर सकते हो, आप इसी फार्मूले से कर सकते हो। इस फार्मूले से देखो, आपको सेल्सियस चाहिए, आपके पास फ़ारेनहाइट है, तो आप 32 को उधर लेके जाके उधर जाके क्या करवाएंगे, माइनस करवा देंगे। ठीक है, और इसी तरह ये उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको समझाता हूँ मैं। 32 उधर गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। इसी तरह रह गया हमारे पास 9/5, 5 उधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 9 क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, या तो इसको आप उल्टा दोगे ना तो ये इस तरह हो जाएगा। सही है, अगर ये मुश्किल लग रहा है तो आपने 32 को उधर माइनस करवाया और 0.555 को अपने इससे मल्टीप्लाई करवाना है, जो इसका आंसर आएगा, देन आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा सेल्सियस के अंदर दोबारा से। इसको लाजमी देख लीजिएगा। ये तरीका है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने का, ये तरीका है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाने का। ठीक है, ये दोनों ही ठीक है, जो से मर्ज़ी आपको देख लीजिएगा। अगर क्वेरी हुई कि क्वेश्चन हो अगर समझ ना आया तो मुझे बताइएगा, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है मुझे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर दिया गया हो केल्विन के अंदर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हमने सिर्फ क्या करना है, अगर हमें केल्विन में चाहिए टेम्परेचर तो हमने 273.15 प्लस कर देना है सेल्सियस में। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 0 सेल्सियस है, तो 0 सेल्सियस हमारे पास इक्वल होता है 273.15 केल्विन के इक्वल। क्लियर, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, 0 सेल्सियस इक्वल होता है 273.15 केल्विन।
क्योंकि ज़ीरो से प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर यही होगा। इसी तरह अगर हमें केल्विन में दिया गया है और हमें सेल्सियस में चाहिए तो इसको जाके उधर माइनस करवा देंगे तो हमारे पास सेल्सियस में आ जाएगा। सही है। अब आगे बात करते हैं जी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि कहते हैं कि जो हॉटर आपका जो ना क्या कहते हैं कि जो मटेरियल्स का टेम्परेचर आप मेयर करते हैं या जानते हैं कि वो हम किस तरह करते हैं कि किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मेयर करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जो सबसे हॉटेस्ट थिंग थी दुनिया के ऊपर वो यूनिवर्स का पैदा होना था। ठीक है, यूनिवर्स का टेम्परेचर था जब वो दुनिया में आया, जब वो एग्जिस्ट किया उसने। तो अगर आ जाए कि हॉटेस्ट थिंग कौन सी है तो यूनिवर्स व्हेन इट जस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस, ये आपका ऑप्शन आपने लगाना है अगर ये ऑप्शन में हुआ तो। उसके अलावा आता है हमारे पास हाइड्रोजन बम। इसका टेम्परेचर होता है 10⁻8 केल्विन। हाइड्रोजन बम का टेम्परेचर सन से ज़्यादा होता है। ठीक है, और सन का कितना होता है जी, वो 5500 केल्विन। ठीक है, और कॉपर कब मेल्ट होता है 1000 केल्विन के ऊपर। इसी तरह वाटर कब कन्वर्ट होता है जिस स्टीम के अंदर, वो होता है हमारे पास 373 केल्विन के ऊपर। क्लियर है, यानी कि सिंपल अल्फाज में बताऊँ तो 100 सेल्सियस के अंदर। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं जी हम। अब लिखा हुआ जी लोएस्ट टेम्परेचर कितना है हमारे पास 10⁻⁻7 केल्विन। ठीक है, हम इस तक अचीव कर सकते हैं। अब हमने तो पढ़ा था कि जो एब्सोल्यूट होता है वो तो माइनस होता है हमारे पास 0 केल्विन होता है, लेकिन यहाँ पे तो इतना लिखा हुआ है। तो बस ये ज़रा आप ध्यान में रखिएगा, वो अलग था, ये अलग है। ठीक है, जो लोएस्ट टेम्परेचर है हमारा वो इतने है, लेकिन एब्सोल्यूट वो उतना ही था। आगे देखें तो अगर हम बात करें जो जोल क्या है जी, ये हीट का यूनिट है वो जोल है हमारे पास। ठीक है, और 1 कैलोरीज। ठीक है, 1 कैलोरीज हमारे पास कितनी होती है जी, 4.186 जोल होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि 1 कैलोरी कितने जोल के इक्वल होती है। 1 कैलोरीज 4.186 जोल के इक्वल होती है, इसको लाजमी कीजिएगा। ठीक है, आगे जी हमारे पास पॉइंट है 11। उसमें क्या है कि एक रॉड है, इसको हमने हीट दी है तो वो बड़ा हो गया। ठीक है, एक्सपैंड हुआ है ना, तो उसकी ये एक्वेन होती है कि इस एक्वेन के तहत वो एक्सपैंड होता है। इसमें सिर्फ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हमारे एमसीक्यूज़ के लिए अहम है। इसको हम कहते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ जस्ट अ डायमेंशनलेस नंबर। डायमेंशनलेस नंबर होती है जो कि हमें बताती है कि हाउ अ मटेरियल एक्सपैंड, कि मटेरियल कितना एक्सपैंड होता है, क्या चीज़, ये वाली चीज़। ठीक है, अच्छा, इसे हम कहते हैं जी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सटेंशन। अगर ये क्या कहते हैं कि सिर्फ बढ़ता है लंबाई के तक, उसको हम कहते हैं लीनियर एक्सटेंशन। ठीक है, इट वाज अ ज़ीरो, ये हमारे पास ज़ीरो होता है। और मटेरियल वुड नॉट एक्सपैंड, अगर हमारे पास मटेरियल एक्सपैंड ना हो तो क्या होगा, ये ज़ीरो होगा। अच्छा, ये इसकी इक्वेशन है जी, इसको हम कहते हैं लीनियर। अगर हमारे पास क्या हो कि वॉल्यूम के अंदर इसका वॉल्यूम बढ़ जाए तो हम इसे कहते हैं जी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम। क्या कहते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये वाला सही है। अगर लीनियर हो जाए तो हम उसको अल्फ़ा से डोनेट करते हैं। अगर हमारे पास वॉल्यूम है तो हम क्या कहते हैं, बीटा से डोनेट करते हैं। एक मिनट, इस तरह यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म थी कि बीटा इक्वल होता है आपके पास 3 अल्फ़ा के। ये लाजमी देखिएगा, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चल नहीं रही यार। आगे देखते हैं बच्चे, हीट कैपेसिटी क्या होती है। हीट कैपेसिटी होती है हमारे पास, हीट कैपेसिटी इज़ द मेजर ऑफ हाउ मच हीट एनर्जी इज़ नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि एक ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को राइज़ करने के लिए कितनी हीट चाहिए होती है, उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। सिंपल अल्फाजों में वो आपकी इक्वल होती है C/Q/ΔT। अब C क्या आपकी हीट कैपेसिटी है, Q क्या हीट है जो आप ऐड कर रहे हो, T आपका चेंज इन टेम्परेचर है। इफ़ ऑब्जेक्ट हैज़ अ हाई हीट कैपेसिटी इट टेक्स मोर हीट टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। अगर किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसको उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए हमें मोर हीट भी चाहिए होती है। देखिए यहाँ पे ना एक और टर्म है जी, Q=mc∆T। अब यहाँ पे क्या है, M क्या है, मैस है। ठीक है, अब एग्जांपल दूँ तो अगर हमारे पानी कम है तो हमें कम पानी को बॉईल करना जल्दी आसान होगा, लेकिन अगर टब भरा हुआ है उसको बॉईल करना मुश्किल होता है। इसलिए जो हमारे पास हीट होती है वो मैस पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, Q=mc∆T। एम मैस है, सी क्या हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और टी टेम्परेचर है हमारे पास, और क्या हमारे पास ये हीट है जो हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इस टर्म को भी लाजमी याद में रखिएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ लार्ज। ये बहुत, जो हमारे पास वाटर की होती है ना हीट कैपेसिटी, वो सबसे ज़्यादा होती है, जो कि 1 के इक्वल होती है कैलोरीज सेल्सियस पर ग्राम के। ठीक है, ये आल्सो इक्वल होता है हमारे पास 4186 के। ठीक है,
जो वाटर की हमारे पास होती है हीट कैपेसिटी, वो जूल्स के अंदर 4186 होती है। ये लाजमी याद कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके टेबल में दिया गया है, लेकिन ये आपके हैंडआउट्स में शामिल की गई है कि जो वाटर की होती है 4186 होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर की। उसके अलावा बात करते हैं, जो मेटल हैव स्मॉल हीट कैपेसिटी, जो मेटल होते हैं उनकी सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है? पानी की। और उसके बात की जाए तो स्टीम और आइस की, देखो बर्फ़ और जो भाप है उनकी भी पानी से बहुत कम है। ये बात लाजमी याद रखिएगा कि स्टीम और आइस की पानी के इक्वल नहीं है, उनकी भी बहुत कम है। इसी तरह आपके पास एयर है, इसकी भी इंपॉर्टेंट आती है बहुत बार। उसके अलावा बात की जाए आयरन और स्टील के भी इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ना इनमें से देख लीजिएगा कि कौन कौन सी आप याद करते हैं, क्या पता है इसी में से कोई याद है। उसके अलावा लेड की सबसे कम होती है, गोल्ड की 1 to 9 होती है हमारे पास, कॉपर की 234 होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में आ सकती है कि किसकी हीट कैपेसिटी कितनी है ये, लेकिन जॉल पर किलोग्राम में बताई गई है। सही है। आगे हमारे पास लास्ट पॉइंट है जी, हीट को ना ट्रांसफ़र करने के लिए 3 तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास कंडक्शन, एक होता है हमारे पास कन्वेक्शन, एक होता है हमारे पास रेडिएशन। आप तीनों आपने ये सब पढ़े होंगे, मैं सिर्फ एक बार रिवाइज़ करवा रहा हूँ, ठीक है। कंडक्शन में क्या होता है कि हमें मतलब कि मेटल की ना ज़रूरत होती है, देखिए हीट ट्रांसफ़र होती है थ्रू अ मेटल के थ्रू होती है, विदाउट मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इटसेल्फ। मतलब कि ये एक रॉड है मेरे पास, अब हीट यहाँ से वहाँ तक मूव कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रॉड भी मूव कर रहा है, नहीं, इसके अंदर से कर रही है। इस तरीके को हम कहते हैं कंडक्शन। इसकी एग्जांपल यही है कि आप हांडी पका रहे हो और आपकी जो क्या कहते हैं कि चम्मच है वो उसका गर्म हो जाना, हांडी से आपके चम्मच का आई मीन के बॉटम से टॉप तक का मुंतकिल होना बगैर किसी मटेरियल के चेंजिंग के, उसको हम कहते हैं कंडक्शन। सही है। अब कन्वेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सबको ये चीज़ नहीं इसका नहीं पता होता। अब इसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होती है थ्रू द मोमेंट ऑफ अ फ्लूइड क्या होता है, ये सिर्फ लिक्विड और गैस में इफेक्ट होता है। अब इसकी एग्जांपल देखो बच्चों, आप लोगों कभी किसी ने घर में रॉड लगाया हो, ठीक है, या पानी गर्म किया हो रॉड के थ्रू, तो अगर फुल पानी गर्म नहीं है, आई मीन कि जस्ट 5 मिनट रॉड लगाया और छोड़ दिया ना, बंद कर दिया, अब गौर करते हो कि जो नीचे होता है वो पानी ठंडा होता है जबकि ऊपर पानी गर्म होता है। या फिर एग्जांपल दूँ तो और एग्जांपल मेरे पास क्या होगी, ये पानी की एग्जांपल होती है कि पानी के अंदर एक खासियत होती है, कन्वेक्शन का एक अमल होता है कि अगर आप गर्म करते हो तो जो गर्म चीज़ें होती हैं वो ऊपर मूव करती हैं और ठंडी चीज़ों को नीचे धकेल देती हैं। सही है। इसी यही काम होता है हमारे पास, पानी जब उबालते हो या अभी कभी घर में ट्राई करना, पानी को 5 मिनट गर्म करना, अब ऊपर पानी गर्म होगा लेकिन नीचे पानी ठंडा होगा। उसकी रीज़न क्या होती है, जैसे पानी गर्म होता है वो ऊपर मूव करते हैं और नीचे वाला पानी उसकी जगह ले लेता है खुद गर्म होने के लिए। और यही काम हमारा हवा क्या कहते हैं एक समुद्र में भी हो रहा होता है, जिसे हम सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़ कहते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है बर्ड्स के लिए जो उड़ते हैं परिंदे आसमानों के ऊपर वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ लिक्विड और गैस में होता है, सॉलिड में ये काम नहीं होता। आगे बात करते हैं रेडिएशन की। हीट ट्रांसफ़र होती है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए। इसकी सिंपल एग्जांपल यही है कि आप आग जलाई हुई है और आप हाथ सेक रहे हो, ना तो आपका मतलब कि कुछ चीज़ें से टच हो रहा है हाथ, बस आपका हाथ आग से दूर है लेकिन आपको एनर्जी गर्मी फील हो रही है। इसके ये होता है हमारे पास रेडिएशन। जज़ाकल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।